गांधी, बस नाम ही काफ़ी है। अंग्रेज भी अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो दुबला पतला सा इंसान है, अगर इससे कुछ ज़्यादा उलझे तो ये हम सब की बैंड बजा देगा। भारत का बच्चा बच्चा महात्मा के नाम से जानता था। न कभी बंदूक चलाई न गोली, पर हाँ, इसके पास एक बहुत बड़ा हथियार था। दैट वॉज non-violence. He was knowing well that with non-violence and truth only we can fight with Britishers. Because all Indians were poor at that time and poor generally live in fear. Then how can they fight Britishers with violent actions? Non-violence was Gandhi's principle and ideology. And it was the need of time also. I think all Indians should read this chapter, Indigo. Then only Indians could understand how masses were always standing in support of Gandhi. I am talking about Indigo chapter, which is in class 12th standard English. And ready to go in jail with Gandhi. People were ready to go in jail with Gandhi. Otherwise, you call today anyone for your help from when you are in danger. He will make excuses, or if you are going to jail, he will elope from the city. You will call him and then also he will make excuse, and either he will be eloped from the city. He will say, I am somewhere else and I am too much busy, and he will not come. See, so what Gandhi did, see what was the mercy, what was the miracle, what was the personality that he says only and people follow it. So what Gandhi did, without any doubt, he made the roots of the country strong. He made the countrymen bold enough and strong to fight with Britishers till the end of 1947. I mean till freedom. So, अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए, so now coming to the chapter, today we will see its first movement, that was Champaran movement in Bihar. This is detailed summary of Indigo chapter. The story begins in 1916 at the Lucknow session of the Indian National Congress. There Mahatma Gandhi met a poor man, and he was a very determined peasant named Rajkumar Shukla from Champaran in Bihar. बिहार में जब महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस लखनऊ का जो फंक्शन हो रहा था वहाँ पे वो गए हुए थे, उसको में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तब उस वक्त दैट टाइम अ पुअर मैन, ए पीसेंट, पुअर पीसेंट हैज़ कम टू हिम. एक पुअर पीसेंट, एक गरीब किसान व्यक्ति दुबला पतला से था, वो उनके पास आया था. उसका नाम था राजकुमार शुक्ल और वो चंपारण बिहार से आया था. शुक्ला वॉज डीपली ट्रबल्ड बाय सफरिंग ऑफ इंडिगो फार्मर्स. शुक्ला जो थे ये काफ़ी परेशान से व्यक्ति लग रहे थे, काफ़ी परेशानी में उलझे हुए थे. एंड सफरिंग फ्रॉम इंडिगो फार्मर्स. इंडिगो, यू नो व्हाट इज इंडिगो हियर? इंडिगो, आई एम टॉकिंग अबाउट द नील. जो नील की जो खेती हुआ करती थी, जो अंग्रेज यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती करवाते थे, वो उस समस्या से उलझा हुआ था व्यक्ति और काफ़ी परेशान था. तो वो किसी ने उससे कहा था कि आप गांधी जी के पास जाओ, गांधी जी से मिलोगे तभी वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम वही सॉल्व कर सकते हैं. इसलिए वो गांधी से मिलने के लिए लखनऊ आया था. ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स पीसेंट्स टू ग्रो इंडिगो अंडर क्रूअल थिंक खटिया सिस्टम. ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे वो
यहाँ के जो पुअर किसान हुआ करते थे उनको ज़बरदस्ती बोलते थे कि इंडिगो नील की खेती करो, और कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम पीसेंट्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड सेल इट एट वेरी लो प्राइजेस। मतलब जो ज़मीनें उन्हें दी गई थी किसानों को, उसमें बोल दिया गया था कि 15% ऑफ देयर लैंड, जो 15% ऑफ देयर लैंड है उसमें वो इंडिगो ही बोएंगे, एंड देन दे विल हैव टू सेल अगेन टू द ब्रिटिशर्स एट वेरी लो प्राइस। अब बहुत कम प्राइस में उसे अंग्रेज़ों को ही बेचना पड़ता था, और ये प्रक्रिया चल रही थी, कई सालों से चल रही थी, और इसी तरह से चल रहा था जीवन। और जो किसान थे काफ़ी परेशान थे, क्योंकि एक बार जब नील की खेती हो भी जाती है तो वहाँ पर फिर दूसरी चीज़ उगती नहीं है उस खेत पर, ऐसा भी था। अब सून सडनली व्हाट हैपेंड, एक सिंथेटिक इंडिगो केम इन यूरोप। सिंथेटिक इंडिगो जो है यूरोप में खोज कर ली गई थी उसे, वो दैट वाज मीन्स आर्टिफिशियल इंडिगो, और उसको खोज कर ली गई। तो अब जो है नेचुरल जो नील है, अब उसे कौन पूछेगा। नेचुरल जो नील थी, नेचुरल इंडिगो था, दैट वाज ग्रोइंग इन इंडिया। तो पहले तो ये यहाँ से जाता था, एक्सपोर्ट होता था, और उसका पूरा प्रॉफिट ब्रिटिशर्स लिया करते थे। लेकिन अब वहाँ पर आर्टिफिशियल इंडिगो से काम होने लगा। तो अब हुआ क्या कि जब वहाँ यूरोप में आर्टिफिशियल इंडिगो चलने लगा वो, तो उन्हें अपने आप यहाँ से डिमांड कम हो गई। वहाँ से इंडिगो की डिमांड जब कम हो गई तो यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है इंडिगो की तुम्हारे, अब हमें तुम्हें नील को लेकर के हमें यहाँ से सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी जगह, अब अभी तक तो हम नील तुमसे ख़रीदा करते थे, लेकिन अब इसकी जगह हम आपसे कंपनसेशन लेंगे, हम आपसे टैक्स वसूलेंगे। तो वो जो 15% की जो लैंड थी उसमें इंडिगो बोना बंद करो, और उल्टा हमें वहाँ से टैक्स दो, बस पैसे दो। ये बात चल रही थी। यही इसी बात से लेकर के सारे किसान वहाँ के बिहार के परेशान थे, और उनकी कोई सुन नहीं रहा था। द फार्मर्स वे आर एक्सट्रीमली पुअर, इलिटरेट एंड फ्राइटेंड। फार्मर जो थे दे वर वेरी पुअर और इलिटरेट भी थे और डरे हुए थे। राजकुमार शुक्ल रिक्वेस्टेड गांधी टू विजिट चंपारण एंड हेल्प द पीसेंट्स। गांधी वॉज बिजी विथ मेनी अदर वर्क्स बट शुक्ला डिड नॉट गिव अप। गांधी तो बहुत बिजी थे। अब वो वहाँ राजकुमार शुक्ल पहुँच गए गांधी जी के पास में लखनऊ में, और उनसे वो अर्ज करने लगे कि आप चंपारण चलिए, बिहार चलिए, वहाँ का प्रॉब्लम को समझिए। लेकिन गांधी काफ़ी बिजी थे उस समय, तो उन्होंने कहा था कि अभी तो नहीं जा सकते, अभी मेरे पास काम बहुत है, लेकिन चलेंगे, कुछ दिन बाद चलते हैं। और हुआ क्या कि जो शुक्ला जो थे वो काफ़ी डिटरमाइंड पर्सन थे, वो लगे रहे गांधी जी के पीछे पीछे कि नहीं हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको तो लेकर ही चलेंगे। ही फॉलोड गांधी एवरीवेयर। और कहाँ कहाँ गए वो गांधी के साथ, कानपुर, अहमदाबाद, कैलकाटा का 1 मिनट, वो गए गांधी जी के साथ कहाँ कहाँ, कानपुर, अहमदाबाद, कैलकाटा, अनटिल गांधी फाइनली एग्रीड। जब तक गांधी जी रेडी नहीं हो गए तब तक वो गांधी जी का पीछा करते रहे, जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम्स थे वो सब जगह वहाँ पर गए। और उसके बाद जब सब जगह घूम लिए गांधी जी के साथ, तो फिर लास्ट में एट लास्ट गांधी रीच्ड पटना विद राजकुमार शुक्ल। अब प्रोग्राम बना पटना का, तो पटना वो गए राजकुमार शुक्ला के साथ। ही वेंट टू द हाउस ऑफ लायर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले वो वहाँ गए, पटना गए। पटना में जो एक लायर थे, एक एडवोकेट थे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, हम उसी राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर रहे हैं, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेटर। आगे चल करके यही राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो इनके घर पे गए। हाउएवर राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एट होम। जब वो पहुँचे थे राजेंद्र प्रसाद उनके घर पे नहीं थे। His servants did not recognize Gandhi because he was dressed simply like an ordinary man. उनके घर में जो उनके जो नौकर चाकर थे, जो पीयूष वगैरह थे, जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के घर में, वो गांधी जी को पहचान नहीं पाए, बिकॉज ही वॉज ए सिंपल मैन एंड हिज ड्रेस वॉज वेरी सिंपल। और साथ में राजकुमार शुक्ला थे, तो राजकुमार शुक्ला तो हमेशा अक्सर ही राजेंद्र जी के घर पहुंच जाते थे, और उनको मालूम था कि ये आए दिन राजकुमार शुक्ला जी परेशान करने के लिए आ जाते हैं।
और इस बार तो किसी और किसान को भी ले आए साथ में, तो वो गांधी जी को पहचान नहीं पाए और थोड़ा सा उन लोगों ने मिसबिहेव भी किया। दे ट्रीटेड हिम बैडली एंड डिड नॉट इवन अलाउ हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर कुआं था, उस कुएं से उनको पानी पीना था, तो इवन सर्वेंट डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल बिकॉज दे फेयर्ड ही माइट पॉल्यूट इट। अब देखो, उन लोगों ने पानी भी नहीं पीने दिया वहाँ कुएं से। उन्होंने सोचा कि अगर पानी थोड़ा सा गिर जाएगा, छलक जाएगा, तो जो कुआं है दैट विल बिकम पॉल्यूटेड। दिस इंसिडेंट शोज द सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दैट टाइम। सी द थॉट। अब इस थॉट को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि उस समय कितना सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब कि छुआछूत की कितनी ज़्यादा बातें हुआ करती थी, लोग कितना ज़्यादा वो सोसाइटी में वो चीज़ चलन में थी। एंड गांधी जी सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। इस इंसिडेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि गांधी जी की कितनी सिंप्लिसिटी थी, कितनी ह्यूमिलिटी थी, और उस समय का सोशल डिस्क्रिमिनेशन कितना अधिक था। यही कुछ कारण थे देश के गुलाम होने के। मेन रीज़न कुछ ऐसे ये रीज़न भी थे, क्योंकि सोसाइटी खुद में ही जो है डिवाइड थी। फ्रॉम देयर गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर वेयर प्रोफेसर JB कृपलानी वेलकम्ड हिम। अब गांधी जी वहाँ से मुजफ्फरपुर गए, राजकुमार शुक्ला के साथ वो मुजफ्फरपुर चले गए। वो समझ गए थे कि इसकी स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है, जहाँ पर कि उनका स्वागत किया कि उन्होंने हु हैड वेलकम्ड JB कृपलानी। ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ दैट टाइम एंड ही वेलकम्ड गांधी जी। मेनी लायर्स, गांधी जी मेट सो मेनी लायर्स देयर। तो मेनी लायर्स टोल्ड गांधी अबाउट द इनजस्टिस डन टू पीसेंट्स। मेनी लायर्स टोल्ड गांधी जी अबाउट द इनजस्टिस डन टू पीसेंट्स। अब बहुत सारे लायर्स थे वहाँ पर, बहुत सारे वकील थे, उन लोगों ने गांधी जी को बतलाया कि हाँ, इन पीसेंट्स के साथ में, इन किसानों के साथ में बहुत गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। गांधी जी इवन स्नैप्ड 2 लायर्स बिकॉज। गांधी जी कई लायर्स को, कुछ वकीलों को उन्होंने एक तेज़ी से डांट भी लगाई। डांट लगाने का रीज़न क्या था? डांट लगाने का रीज़न ये था कि दे वर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम पीसेंट्स। वो बेचारे किसान आया करते थे उनके पास में अपनी प्रॉब्लम को लेकर के एडवोकेट्स के पास में, एंड दे वर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पीसेंट्स। तो फिर गांधी जी ने डांट लगाई कि तो बेचारे वैसे ही गरीब हैं, डरे हुए हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, एंड यू आर चार्जिंग हाई फीस। गांधी आस्क्ड द लायर्स इफ़ ही वेंट टू जेल। जहाँ गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं लड़ाई तो लड़ने जा रहा हूँ जाली, बट इफ़ ही वेंट टू जेल व्हाट विल बी देयर ड्यूटी। अगर वो जेल चले गए तो फिर आप लोग क्या करोगे, आपकी ड्यूटी क्या होगी? पहले तो वकीलों ने कहा कि आप अगर जेल चले आओगे देन वी विल आल्सो गो टू बैक टू आवर होम, क्योंकि हम तो आपके भरोसे ही आए थे, फिर हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो आपके भरोसे ही आए थे, फिर हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, इस तरह से काम नहीं बनेगा। गांधी जी एडवाइस्ड देम टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होता है तो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर देना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड देन दे ऑल एग्रीड। और फिर सब लोग उसके बाद वो तैयार हो गए। गांधी रियलाइज्ड दैट फियर वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। गांधी जी ने देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो डर है, फियर। लोगों के बीच में जो डर है, जो ब्रिटिशर्स के प्रति, वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो इस डर को निकालना पड़ेगा। When गांधी जी रीच्ड चंपारण, द ब्रिटिश ऑफिसर्स बिकेम नर्वस। जब गांधी जी वहाँ पहुँचे हैं चंपारण, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो नर्वस हो गए। ए पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम टू लीव द डिस्ट्रिक्ट इमीडिएटली। वन ऑफ द पुलिसमैन ही ऑर्डर्ड गांधी जी टू लीव द प्लेस इमीडिएटली। किसी एक पुलिस ऑफिसर ने गांधी जी को कहा कि तुम ये सिटी को, इस डिस्ट्रिक्ट को तुरंत छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। बट गांधी जी रिफ्यूज। गांधी जी ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया कि तुम कौन होते हो भाई हमें ये बोलने वाले, तुम कौन होते हो हमें ऑर्डर देने वाले। ही सेड ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। उन्होंने कहा मैं इस ऑर्डर को डिसओबे करता हूँ, बिकॉज हिज ड्यूटी टूवर्ड्स द पुअर पीसेंट्स वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये इस ऑर्डर को तुम्हारे मैं नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? बिकॉज माई ड्यूटी इज टू नीड द पुअर पीसेंट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टू फॉलो योर ऑर्डर। उन्होंने कहा
कि मुझे अब पुअर पीसेंट से इनकी जो समस्या है उसको सॉल्व करना है, ना कि तुम्हारे इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए मैं आया हूँ। द नेक्स्ट डे गांधी appeared in court. Next day, Gandhi appeared in court. Thousands of peasants, lawyers, and many delegates persons gathered outside the court building. नेक्स्ट डे दूसरे दिन जब गांधी जो कोर्ट में गए हैं तो हजारों लोग, हजारों पीसेंट, हजारों फार्मर्स वहाँ पर, लायर्स जो है और बहुत बड़े बड़े लोग साथ में आए हुए थे। वो कोर्ट की बिल्डिंग में सब वहाँ पहले से ही वेट कर रहे थे टू सपोर्ट हिम, टू सपोर्ट गांधी। इवन पीपल वेयर रेडी टू गो जेल विद गांधी, बल्कि साथ में ही बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के साथ जेल में जाने के लिए भी बिल्कुल रेडी थे। द ऑफिसर्स बिकेम फ्राइटेंड बाय सीइंग द ह्यूज क्राउड। द ब्रिटिश ऑफिसर्स बिकेम फ्राइटेंड, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो डर गए, बहुत बुरी तरह से डर गए। किस लिए डर गए? इस क्राउड को देख करके, इस भीड़ को देख करके वो सोच में पड़ गए कि अब ये संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। Finally, the case against Gandhi was withdrawn. And finally, what was the result? The case against Gandhi, जो गांधी के ऊपर जो केस लगाया गया था, वो केस जो है तुरंत विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं किया था पुलिस ऑफिसर की बात को, और यही केस था, इसलिए वो उस केस को तुरंत वहां से विड्रॉ कर लिया गया। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट विक्ट्री, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। बिकॉज द पुअर पीसेंट्स लॉस्ट फियर, ये बहुत बड़ी जीत थी। इस जीत से क्या हुआ कि जो पुअर पीसेंट जो डर चुके थे, जो इनके अंदर डर समा चुका था, दे लॉस्ट देयर फियर, उनका डर खत्म हो गया। ब्रिटिश अथॉरिटी बिकेम वीकर, ब्रिटिश अथॉरिटी थी जब वो वहाँ से उनकी बात को मान लिए और उस केस को ही जो है विड्रॉ कर लिया, तो इट मीन्स द ब्रिटिश अथॉरिटी बिकम वीकर, ब्रिटिश अथॉरिटी जो है वीक पड़ गई थी। गांधी जी शोड द पावर ऑफ पीसफुल रेसिस्टेंस, गांधी जी ने सबके सामने शो कर दिया कि दिस इज द पावर ऑफ द पीसफुल रेसिस्टेंस। बिल्कुल ही साधारण तरीके से इस बात को रखा गया था और एक साधारण तरीके से नॉन वायलेंस के साथ इस बात को, इस लड़ाई को लड़ी गई एंड उस लड़ाई को जीता भी गया। नाउ व्हाट स्टार्टेड, गांधी जी स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन सोर्स, और उन्होंने खुद जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, गांधी जी ने बहुत सारे फार्मर से उनसे स्टेटमेंट्स लेने शुरू कर दिए। प्रोमिनेंट लॉयर्स ज्वाइंड हिम, और बड़े बड़े जो वहाँ के लॉयर्स थे दे ज्वाइंड हिम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक, ये सब बड़े बड़े लॉयर्स के नाम हैं। ये लोग जो है गांधी के साथ ज्वाइन हो गए, और भी बहुत सारे लोग थे जो बड़े बड़े लोग थे, वो सब गांधी जी के साथ ज्वाइन हो चुके थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली अपॉइंटेड एन इंक्वायरी कमीशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया, एंड गांधी वॉज मेड द मेंबर ऑफ द कमीशन, एंड गांधी वॉज मेड द मेन मेंबर ऑफ द कमीशन। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एग्रीड टू रिफंड मनी टू द पीसेंट्स, ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इस इन्वेस्टिगेशन में और न जाने कितने लोगों के स्टेटमेंट्स लिए गए थे, बहुत सारे फार्मर्स से बात की गई थी, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश समझ गए थे कि हाँ हमारी गलती है, ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज थे, वो अपनी गलती को मान चुके थे। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एग्रीड, दे एग्रीड टू रिफंड द मनी टू द पीसेंट्स, वो मनी जो है रिफंड करने के लिए रेडी हो गए थे। कौन रेडी हो गए थे? ब्रिटिशर्स रेडी हो गए थे कि हाँ ठीक है, जो भी कंपनसेशन होगा वो हम बैक करने के लिए, वापस देने के लिए हम तैयार हैं। इन द स्टार्टिंग द डिमांड वॉज फॉर 50%, शुरू में तो जो है 50% की डिमांड की गई थी, बट एट लास्ट गांधी एग्रीड ऑन 25% रिफंड। ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे थे 50% पे, फिर गांधी जी जो है 25% की जब बात आई है ब्रिटिशर्स की तरफ से, तो एक्चुअली क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो केस को डिले करना चाह रहे थे, उनकी एक चाल थी उसमें, वो चाह रहे थे केस को हम डिले करेंगे 100%, 50%, 25%, ऐसे करते रहेंगे, वो केस चलता रहेगा। लेकिन हुआ क्या, गांधी जी जो है 25% पे एग्री कर लिए,
उन्होंने तुरंत एग्री किया, तो वो एकदम भौचक्के रह गए और सरप्राइज रह गए कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मान गए, हम तो चाह रहे थे टाइम पास होगा और लंबा टाइम चलेगा, लेकिन ये तो मान चुके हैं, 25% एग्री कर लिए हैं। जब ये एग्री कर लिए तो फिर इन्हें कंपनसेशन देना ही पड़ेगा हमको। अब लोगों ने पूछा उनसे, महात्मा गांधी से, कि भाई आप क्यों मान गए 25% पे, ऐसे में तो लॉस है। बट गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, what mattered was that the British landlords had been forced to surrender publicly। अब हुआ क्या, गांधी ने कहा कि देखो अमाउंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैटर वो है कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे उन लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है पब्लिक के बीच में ही, ठीक है। वो ज़्यादा ज़रूरी बात है कि वो अपनी गलती को मान रहे हैं, और जब वो अपनी गलती मान रहे हैं और कंपनसेशन देने को रेडी हो रहे हैं, तो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। ये हमारी जीत है, और हमारे समय की भी जीत है, और पैसे की जितना मिल गया वो भी जीत है, और मेन चीज़ है समय की जीत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है वो ब्रिटिशर्स का जो एक अपने आप में उसमें एक रहे आते थे, एक ऑरम रहे आते थे, वो डाउन हो गया उनका। देयर प्रेस्टीज हैज ब्रोकन, देयर प्रेस्टीज वॉज ब्रोकन सून आफ्टर दिस द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स लेफ्ट चंपारण कंप्लीटली। और उसके तुरंत बाद ही जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे चंपारण को छोड़ के चले गए। गांधीज रियल मिशन, व्हाट वाज द गांधीज रियल मिशन? गांधीज का जो रियल मिशन है दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो सिर्फ यही नहीं था कि इसको हमें जीतना है, इस केस को जीतना है, केस से भी बड़ी चीज़ें कुछ थी। वो जो चीज़ें थी, एजुकेशन नहीं था गांव के अंदर, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, यूनिटी नहीं थी, और क्लीनलीनेस नहीं था, साफ सफाई नहीं थी गांव के अंदर, बीमारियां थी। इससे वो इन सब चीज़ों को वो सॉल्व करना चाहते थे। ये और बड़ी बातें थी जो गांधी इज द रियल मिशन, इट वॉज द रियल मिशन ऑफ द गांधी। गांधी डिड नॉट स्टॉप आफ्टर सॉल्विंग द इंडिगो प्रॉब्लम। इंडिगो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद गांधी वहाँ रुक नहीं गए। ही वॉन्टेड कंप्लीट इम्प्रूवमेंट, वो कंप्लीट इम्प्रूवमेंट चाहते थे इन विलेज लाइफ। विलेज लाइफ में वो पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट चाहते थे। ही वर्कड फॉर एजुकेशन, क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड सेल्फ रिलायंस। स्कूल्स वर ओपन्ड इन विलेजेस। कस्तूरबा गांधी टॉट वुमेन। अब हुआ क्या था कि गांव के अंदर स्कूल नहीं थे, तो सबसे पहले तो वहाँ स्कूल खोले गए। कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की वाइफ थी, गांधी जी ने उन्हें बुला लिया था और बुलाया, वो बोला कि यहाँ की जो वुमेन्स हैं जो विलेज की, उनको सबको जो है पढ़ाना है, लिखाना है, उन्हें क्लीनलीनेस बताना है और किस तरह से रहना है सलीके से, ये सब चीज़ों को में इनकी हेल्प करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ समझाओ इन्हें। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, दैट वाज गिवन मोर इम्पोर्टेंस। डॉक्टर्स एंड वॉलंटियर्स आल्सो हेल्प्ड पीपल। डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स को बुलाया गया, वो आकर के वहाँ पर हेल्प किया करते थे लोगों की। दस गांधी जी ट्राइड टू रिमूव, इस तरह से गांधी जी ने व्हाट ही ट्राइड टू रिमूव बोथ द थिंग्स, पॉलिटिकल स्लेवरी एंड सोशल बैकवर्डनेस आल्सो। पॉलिटिकल स्लेवरी इंडिगो से हो गया सॉल्व, पॉलिटिकल स्लेवरी एंड सोशल बैकवर्डनेस। सोशल बैकवर्डनेस तो बहुत ज़्यादा थी और उसको भी इन्होंने साथ में रिमूव किया। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इट हैज़ 2 पार्ट्स। इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 की स्टोरी तो अपन ने कर ली, अब पार्ट 2 की स्टोरी है। द मेकिंग ऑफ एन ऑफिशियल, दिस इज द पार्ट 2 स्टोरी, द मेकिंग ऑफ एन ऑफिशियल। इसमें क्या है, दिस पार्ट इज अबाउट अ पुअर बॉय नेम्ड डगलस। ये जो स्टोरी है एक पुअर, एक गरीब बच्चे की है। His name is Douglas. He worked as a servant in the house of English officer. He was working as a servant in the house of an English officer. वो एक इंग्लिश ऑफिसर के घर पे जो है सर्वेंट के रूप में बच्चा काम किया करता था। The officer's wife noticed that the boy was intelligent. ऑफिसर की जो वाइफ थी उसने नोटिस किया कि बॉय जो है इंटेलिजेंट है एंड ईगर टू लर्न, और उसे पढ़ने की भी बड़ी इच्छा है। सी एनकरेज हिम टू स्टडी, उसने एनकरेज किया उस बच्चे को टू एनकरेज हिम टू स्टडी एंड हेल्प्ड हिम टू गेट एजुकेशन। और उसकी वाइफ ने, उस ब्रिटिशर्स की वाइफ ने एनकरेज तो किया ही किया और साथ ही उसे जो है हेल्प करी टू गेट एजुकेशन।
Finally, Douglas became a lawyer. Finally, Douglas became a lawyer. This shows how education can completely change a person's life. इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चल रहा है कि उस बच्चे को थोड़ा पढ़ाई लिखाई का माहौल मिल गया और उसे थोड़ी हेल्प मिल गई तो वो आगे चल कर के लॉयर बन गया, पढ़ लिख गया। और इससे ये समझ में आ रहा है कि एजुकेशन कैन कम्प्लीटली चेंज ए पर्सनस लाइफ। पढ़ाई लिखाई से जो है किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल सकती है, पूरी तरह से उसे चेंज किया जाता है ओनली बिकॉज थ्रू द लाइट ऑफ एजुकेशन। तो दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आई हो तो इसे सब्सक्राइब करो और इसे लाइक करो और इस पर कुछ कमेंट करो। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।